हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। इन चुनाव में हमें आए दिन नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वो नेताओं द्वारा एक दूसरे पर दिए गए बयान हो या फिर चुनावी मैदान के दिलचस्प मुकाबले, ईवीएम को लेकर हुए बवाल हो या फिर मतदान के दौरान हो रही हिंसा। देश के ज्यादातर शहरों में बढ़ते तापमान से हुई गर्मी के बीच हो रही इन घटनाओं से सियासत की गर्मागर्मी भी देखने को मिल रही है। सियासत की इस गर्माहट के मद्देनजर 6 मई को एक और रोचक चुनावी मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। चुनाव के इस महोत्सव के रंगों से भरी जंग के दौरान एक सीट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और वो है राजस्थान की जयपुर ग्रामीण संसदीय सीट, जो कि साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। आपको बता दें कि इस सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, जामवा, रामगढ़ और बंसुर सीटें शामिल हैं। इस क्षेत्र की लड़ाई को यहाँ के चुनावी मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों ने दिलचस्प बना दिया, जिनके बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। साख और इज्जत की इस जंग में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर 2 खिलाड़ी मैदान फतेह करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस सीट पर एक तरफ है भाजपा का टिकट थामे केंद्रीय मंत्री और ओलंपिक सिल्वर विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर और दूसरी ओर उन्हें चुनौती पेश कर रही है कांग्रेस का टिकट हासिल करके कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपियन कृष्णा पूनिया। इन दोनों ही खिलाड़ियों की इस भिड़ंत ने इस हॉट सीट को चर्चा का विषय बना दिया है, जहां दोनों ही खिलाड़ियों ने साल 2013 में राजनीति में कदम रखा। एक तरफ साल 2014 में भाजपा के टिकट पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर मोदी मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, तो वहीं साल 2013 में कृष्णा पूनिया ने सादुलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मनोज न्यांगली से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद साल 2018 में विधानसभा चुनाव जीतकर कृष्णा पूनिया चुरू के सादुलपुर सीट की विधायक बन गई हैं। दोनों ही उम्मीदवार इस राजनीतिक रणभूमि में खुद को विजयी बनाने के लिए प्रचार करने के साथ साथ बयानबाजी भी जमकर कर रहे हैं। जहां एक तरफ कृष्णा रोजाना 35 सभाएं करती हैं और खुद को किसान की बेटी बताते हुए वोट मांग रही हैं, वहीं राज्यवर्धन का खेमा भी व्यवस्थित नजर आता है और वो प्रचार के दौरान हाई टेक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक दिन में करीब 20 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। 2 खिलाड़ियों के इस महासंग्राम पर जहां एक तरफ कृष्णा खुलकर बात कर रही हैं, जिनके मुताबिक ये लड़ाई 2 एथलीट्स की नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं की है। उन्होंने कहा है कि 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया था, झूठे वादे किए गए और जुमलेबाजी में समय निकल गया। मैं एक साधारण किसान परिवार से आई हूं और लोकसभा चुनाव में आम आदमी से जुड़े मुद्दे मेरी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। वहीं राज्यवर्धन पूनिया को नहीं बल्कि कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस राज्य को कमजोर करने के लिए चुनावी मैदान में आई है। उस पार्टी को लोग बिल्कुल वोट नहीं देंगे जो धारा 370 को बरकरार रखने की बात करती है, साथ ही कश्मीर में सेना को हटाने की बात करती है और राज्यों में जारी सेना के स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट को खत्म करने पर तुली हुई है। यानी जहां कृष्णा पूनिया राठौर पर जोरदार हमले कर रही हैं, वहीं राठौर ने अलग ही रणनीति बनाई है। आपको बता दें, इस सीट पर राजपूत बनाम जाट का मुकाबला है, जिसे देख राठौर कांग्रेस के वोट बैंक अनुसूचित जाति, जनजाति और गुर्जरों से अलग से मीटिंग कर उन्हें अपने खेमे में शामिल करने में लगे हुए हैं। डबल ट्रैप शूटर चैंपियन राज्यवर्धन राठौर और डिस्कस थ्रो चैंपियन कृष्णा पूनिया के बीच की ये टक्कर कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, खास तौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि साल 2014 में इसी सीट से विजयी उनका मंत्री चुनाव लड़ रहा है, जो कि भाजपा की युवा पीढ़ी का एक चमचमाता चेहरा भी है। देश का नाम रोशन करने वाले दोनों ही खिलाड़ियों की उपलब्धियों की बात करें तो 49 वर्षीय राठौर ने साल 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग में
सिल्वर मेडल जीता था, जो हमेशा ही युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। वहीं पद्मश्री से सम्मानित कृष्णा पूनिया साल 2012 में लंदन ओलंपिक गेम्स की डिस्कस थ्रो इवेंट में 6ठे नंबर पर रही थी और इसके अलावा वो साल 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुकी हैं। आपको मालूम हो कि राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। साल 2014 में मोदी लहर के चलते बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन साल 2018 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने अलवर और अजमेर सीट हथिया ली थी और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में वापसी करते हुए जयपुर ग्रामीण की 8 सीटों में से 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। जाहिर है कि साल 2014 में राज्य पर राज करने वाली बीजेपी के लिए साल 2019 की राह उतनी आसान नहीं होने वाली है। इस सीट के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो परिसीमन के बाद यहाँ हुए लोकसभा के 2 चुनाव में एक बार कांग्रेस ने तो एक बार बीजेपी ने बाजी मारी है। साल 2009 में इस सीट पर पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह को करीब 52,237 मतों से हराया था। वहीं साल 2014 में बीजेपी ने इस सीट से पूर्व ओलंपियन और सेना में अधिकारी रहे कर्नल राज्यवर्धन राठौर को टिकट देकर सबको हैरान कर दिया था। हालांकि पैराशूट उम्मीदवार होने के कारण शुरुआत में राठौर को स्थानीय बीजेपी नेता सतीश पूनिया और राव राजेंद्र सिंह के विरोध का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन मोदी लहर के तूफान के आगे किसी की ना चली और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी को लगभग 3,32,896 मतों के भारी अंतर से परास्त कर दिया। इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालें तो यहाँ जाट, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जबकि गुर्जर, यादव, मीणा, राजपूत, माली और वैश्य मतदाता भी चुनावी गणित को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ करीब 2.5 से 3 लाख मतदाता जाट हैं। जिस समुदाय से संबंध रखने वाली पूनिया को इसका फायदा मिल सकता है और 1.5 से 2 लाख के करीब गुर्जर है। हालांकि राज्यवर्धन सिंह राठौर तो दोनों ही जातियों के समाज के लोगों को उनके मंदिरों में बुलाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ ना रहकर बीजेपी का साथ दे। साल 2014 के आंकड़ों के मुताबिक जयपुर ग्रामीण सीट पर मतदाताओं की संख्या करीब 16,99,462 है, जिसमें 9,06,275 पुरुष और 7,93,187 महिला मतदाता हैं। जहां एक और 49 वर्षीय मौजूदा सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौर के पास सूचना प्रसारण राज्य मंत्रालय होने के साथ साथ युवा एवं खेल मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी होने का अनुभव भी है, जो 23 साल तक भारतीय सेना में तैनात रहे और सेना में रहते हुए ही डबल ट्रैप शूटिंग में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ताकत है कि कृष्णा पूनिया भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और 3 ओलंपिक में भाग लेकर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लिहाजा राठौर का इस मुकाबले में वो कड़ा इम्तिहान ले सकती है। यानी इस जंग में एक शेर है तो दूजा सवा शेर। जिनके बीच के इस महासंग्राम में कौन विजयी होकर सियासत में उभरता है, ये तो 23 मई को चुनावी नतीजों की घोषणा होने के बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।